नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 मार्क्स हिंदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैंने देखा कि पीछे के सालों में इस तरीके के अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग फाइनल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2022 वाले एग्जाम को। और ये अपना क्लास 2 है, जिसमें हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। सो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और खुद भी इसका लाभ उठाएं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना है वो है कि कबीर दास का काव्यात्मक परिचय दें। ठीक है, मतलब कबीर दास का एक कवि के रूप में परिचय देना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कबीर दास जो है वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निर्गुण संत कवि थे। ठीक है, आपको पता होगा कि जब भक्ति काल जो है, भक्ति काल में दो धाराएं हैं, एक सगुण भक्ति धारा है और एक जो है निर्गुण भक्ति धारा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कबीर दास जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है ना। पर्यटन से जो भी ज्ञान इन्हें मिला उन्होंने अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है। देखो, ये जो कबीरदास हैं ये लगभग जो है इन्होंने खूब पर्यटन किया। पर्यटन करने का मतलब होता है कि इसमें जो है अलग अलग जगहों पे घूमना, टूरिज्म जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पर्यटन। ठीक है, तो इन्होंने खूब पर्यटन किया और पर्यटन से जो भी नॉलेज इनको प्राप्त हुआ वो इन्होंने जो है अपनी कविताओं में उसको खूब एकदम ठीक ठाक से लिखा है, उसका खूब उपयोग किया है। और इन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप को जो है व्यक्त किया है। देखो, सगुण रूप वो होता है जिसमें हम लोग जो है ना ईश्वर को क्या करते हैं, एक रूप दे के पूजा करते हैं। ठीक है ना। और निर्गुण रूप वो है जिसमें हम लोग ईश्वर को एक प्रकाश स्रोत मान करके पूजा करते हैं। तो निर्गुण और सगुण जो है ये अलग अलग भक्ति धाराएं हैं। कुछ लोगों ने सगुण भक्ति धारा को चुना और कुछ लोगों ने निर्गुण भक्ति धारा को चुना। तो कबीर दास जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ठीक है, और इनके जो है निर्गुण भक्ति धारा को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज्ञान और प्रेम की आंखों से ही देख सकते हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम तो आपने सुना ही होगा और उन्होंने इनको जो है भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाई ध्यान रखो, डिक्टेटर किसको कहा जाता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो यहाँ कबीर दास को जो है भाषा का डिक्टेटर कहा था। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये समझ लो। देखो, इन्होंने अलग अलग तरीके से कटाक्ष किया है। जब आप कबीर की रचनाओं को पढ़ेंगे तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार के कटाक्ष मिलेंगे। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, हिंदुओं को, मुसलमानों को, हर सबके बारे में इन्होंने जो है, आपने इनकी बड़ी ही एक श्रेष्ठ दोहा पढ़ी होगी कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है ना, मतलब कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते ना तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज देता। तो अलग अलग प्रकार की जो है इनके जो है कटाक्ष देखने को मिलते हैं। ओके, और उन्हीं से एक बड़ा ही प्यारा सा लाइन मैंने उठाया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। खूब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा ये। तो ये सारे ऐसे ऐसी ऐसी रचनाएं जो है लिखते थे। ओके, और एकदम बहुत ही शानदार कवि हैं, डिक्टेटर है, मतलब जो मर्जी है वो करते हैं। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे सूरदास का। ठीक है, सूरदास का काव्यात्मक परिचय हम लोग जानेंगे। देखो, सूरदास भी मध्यकालीन कवि थे और ये भी भक्ति काल के ही कवि हैं, लेकिन ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है ना। और देखो, सगुण भक्ति धारा में भी ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। जैसे तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जो है उन्होंने भगवान राम के बारे में लिखा है, लेकिन सूरदास ने जो है ये कृष्ण के बारे में लिखा है। और ये कृष्ण भक्ति धारा के एकदम से श्रेष्ठ कवि हैं, महानतम कवि हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है इनकी जितनी भी रचनाएं हैं
उन रचनाओं में इन्होंने कृष्ण और राधा का सांगोपांग वर्णन किया है। कहने का मतलब है ये कि पूर्णतः एकदम जो है वर्णन किया है। ठीक है, सांगोपांग वर्णन का मतलब होता है कि अंगों के साथ में, अंग और उपांगों के साथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिया। उपनिषद जो है उन सबको ले करके इन्होंने जो है एक बड़ी ही शानदार वर्णन की है। ठीक है, इसको बोलते हैं सांगोपांग वर्णन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास जो है ना, आपको पता ही है सूरदास जो है वो अंधे थे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि सूरदास भले ही अंधे थे, लेकिन जो वात्सल्यता जो है इनकी कविता में देखने को मिलेगी, जो श्रृंगार रस जो है वो सुर के कविता में देखने को मिलेगी, वो किसी अन्य के कविता में आपको देखने को नहीं मिल सकती है। ये मेरी गारंटी है, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है ना, कि ऐसे तो खुली आंखों से किसी कवि ने इतनी वात्सल्यता नहीं दिखाई। देखो वात्सल्यता का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मैंने अक्सर कविताओं में इसकी चर्चा की हुई है। वात्सल्यता का मतलब होता है माता पिता का बालक के प्रति प्रेम। तो आप सुर की एक कविता है आपके क्लास में पढ़ने के लिए, आप उसको अगर पढ़े होंगे तो इस चीज को आपने अनुभव किया होगा। गजब की वात्सल्यता इन्होंने दिखाई है। आपने वो भी कविता पढ़ी होगी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गजब की कविता है, जिसको जो है गाया भी है ना। तो एक मतलब अलग ही लेवल का एक रचना जो है सुर का देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति शाखा के ये श्रेष्ठतम कवि हैं। ठीक है, और ऐसा कोई कोना नहीं है श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां सुर की पहुंच नहीं हो, जहां सूरदास नहीं पहुंचे हो। सूरदास ने संयोग और वियोग का एकदम अद्भुत वर्णन किया है। प्रेम की अनन्यता, प्रगाढ़ता और आत्मसमर्पण की जो आकुलता दिखाई पड़ती है, वो सूरदास के कविताओं में जो मिलती है, वो कहीं दूसरे जगह जो है इतना प्रेम, इतना समर्पण, इतनी प्रगाढ़ता आपको देखने को कहीं नहीं मिल सकती। ये प्रगाढ़ता, ये प्रेम, ये आत्मसमर्पण जो है, ये सूरदास की कविताओं के अलावा दुर्लभ है। ये मिलना बड़ा मुश्किल है, रेयर है। आगे बात करते हैं एक और महान कवि जयशंकर प्रसाद की। देखो जयशंकर प्रसाद का काव्यात्मक परिचय है, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें से कोई भी आ सकता है और किसी भी कवि के बारे में आ सकता है। हो सकता है कि आपसे केवल पूछ दे कबीर दास के बारे में कि ये किस टाइप के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है ना, इतना ही आपसे पूछ दे। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे, इनको भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूरदास जो है किस भक्ति धारा के कवि थे, तो सगुन भक्ति धारा के कवि थे। किस शाखा के कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो ये जो है कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे, इस बात को ध्यान रखें, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। अगर इनका नाम आपने नहीं सुना तो आपने क्या सुना। जयशंकर प्रसाद जो है ये हिंदी में छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। ठीक है ना, छायावाद के एरिया में एक नाम जयशंकर प्रसाद का भी है। अगर उसमें चार नाम जो बड़े बड़े आते हैं छायावाद में, आप मुझको कमेंट करके बताएं वो चार नाम कौन से हैं। एक बार और मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा था। तो छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं उनमें एक जयशंकर प्रसाद भी हैं। ठीक है ना, और इन्होंने जो है एक महाकाव्य लिखी है और वो है कामायनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कामायनी किसकी रचना है। आपसे ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जयशंकर प्रसाद जो है किस युग के कवि हैं, तो ये छायावाद के हैं। ठीक है ना, आधुनिक काल छायावाद के कवि हैं। ओके, जयशंकर प्रसाद ना केवल एक महान छायावादी कवि हैं, बल्कि ये एक महान नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, ये निबंधकार हैं और इनका योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोच सकते हो ये किस लेवल के कवि हैं। आज
हम लोग जो है अगर हमको कोई बोल दे कि एक जो है आप मन के बारे में कुछ बताएं, मन के बारे में आप क्या जानते हैं, आप बुद्धि के बारे में क्या जानते हैं, कोई अगर हमको बोल दे कि मन के बारे में बताएं, बुद्धि के बारे में बताएं, आप हृदय के बारे में बताएं, तो इन सब के बारे में मुश्किल से हम लोग 10-20 लाइन बोल दें, वही जो है हम लोगों के लिए बहुत हो जाएगा। और आप सोचिए कि ये किस लेवल के कवि हैं कि इन्होंने जो है मन को, बुद्धि को, इन्होंने इन सब चीजों को एक मनुष्य के रूप में सोच लिया कि अगर ये मनुष्य होते तो किस रूप में होते, और उस लेवल पे जाकर के इन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना कर दी। कितनी सोचने वाली बात है, कितने जो है मतलब किस लेवल के कवि हैं ये। ठीक है, आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे अगर तो। और आगे देखें, प्रसाद जी के पास जो है ऐतिहासिक बुद्धि थी, वे मानव के विकास के बारे में सोचते थे, वे समाज और जाति के सुंदर भाग्य के बारे में चिंतन करते थे। उनका चिंतन राष्ट्रवादी सांस्कृतिक उत्थान से आप्लावित था। देखो, जयशंकर प्रसाद जो है ये राष्ट्रवादी कवि हैं, राष्ट्र के बारे में ये सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। आपसे सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो ये बनेगा कि प्रेम की पीड़ के कवि कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेम की पीड़ के कवि जो है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, गूढ़ आशय वाला और महिमामय है। ये प्रेम की कवि हैं और ये प्रेम क्या है, मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ है। मर्म मने होता क्या है, मर्म मतलब दुख होता है। ठीक है ना, तो मार्मिक जो है अंतर्व्यथा से भरा हुआ है ये प्रेम, व्यापक है और गूढ़ आशय वाला है। गूढ़ का मतलब मिस्टीरियस से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक मिस्ट्री वाली जो है आशय से भरा हुआ है। आशय मतलब तात्पर्य से भरा हुआ है। और इन्होंने जो है एक महान काव्य की रचना की, वो है पद्मावत। पद्मावत का नाम तो आपने सुना ही होगा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है पद्मावत। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में कि पद्मावत जो है किसकी रचना है। पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्मस्पर्शी वेदनामय रस है और चरित्रों उनके शुलगत दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव हैं। देखिए, पद्मावत जो है ना, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि ये कहानी आज भी सजीव है और कितनी मर्मस्पर्शी है, कितनी वेदना से भरी हुई है, कितने दुखों से भरी हुई है। मतलब एक जो है हृदय को टच कर जाने वाली कविता है। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, ठीक है ना। ये पद्मावत जो मूवी है वो इसी पद्मावत बुक पे बनी हुई है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी हुई है। आप जब आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी एक हॉट टचिंग मूवी है। ठीक है ना, एकदम एक वेदना से भरी हुई मूवी है, मतलब दुख से भरी हुई मूवी है, मर्म स्पर्शी है वो। तो ये बुक जो है उस लेवल का है और ये इस लेवल के कवि हैं। ठीक है, इनकी और भी अगर आप कृतियों की बात करें और भी रचनाओं की बात करें तो वो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरा नाम, मसला नामा। ठीक है, तो ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। इसमें पद्मावत और अखरावट ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ओके, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और एक बार फिर से, अगर आपके छोटे भाई बहन 9th या 10th में हैं तो उनके लिए अपना चैनल है BSCB एग्जाम्स, जहां पे मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस सारे सब्जेक्ट के, यहाँ तक कि संस्कृत के भी वीडियोस अवेलेबल करवाता हूं और आने वाले भविष्य में करवाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।